हाँ, बहुत सुंदर लग रही है। आंटी सुलोचना तैयार हो गई? देख गायत्री भी आ गई है। माँ बाय, पापा बाय। मैं जल्दी जल्दी में तैयार हो गई। ठीक तो लग रही हूँ ना? तू तो वैसे भी अच्छी ही लगती है। अगर मैं मेकअप थोड़ा सा भी कम करूँ ना तो मुझे कोई मुड़कर भी नहीं देखता, कोई भाव नहीं देता। हाँ, कौन है वो? हमारे क्लास के लड़के। कल तो उदय सर ने मुझे नजर से नजर मिलाकर देखा था। पहले सोचा कि वार्निंग दे दूं, फिर ख्याल आया बेचारा बूढ़ा है इसलिए छोड़ दिया। कुछ कहती तो वहीं लुढ़क जाता। क्या भैया इतनी देर क्यों कर दी? इतना जल्दी क्यों आने का? मैंने कहा था ना मैं आऊंगा। तुझे मुझे एक बार फोन करना चाहिए था कि नहीं? भाई संभल के। ओ भैया बच गई सोनी। मुझे सोनी कहता है? चल चलकर उसे सबक सिखाते हैं। मामा, इसने अपना ऑटो पहले खड़ा कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे भाई गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था। देखो बच्चियां आ रही हैं, धंधे पे लगो। आइए बाहुबली जैसे टायर्स है, पावर स्टार इंजन है, मस्त बैठने की जगह है। अपने सुनहरे पाँव से इस ऑटो की बोनी कीजिए। आइए। सोनी या मोनी कहा ना तो दांत तोड़ दूंगी। इसकी तो भाई छोड़ो, जाने दो। कौन है भैया? इसका नाम सुलोचना है भैया। ये जय बाबू की बेटी है और इसके मामा का बेटा पांडे बहुत बड़ा पागल है इस गांव का। तो क्या मारेगी क्या? भैया आज आपका टाइम खराब चल रहा है। उसने क्यों मारा ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जाने दे यार। हमारे ऑटो में कॉलेज स्टूडेंट के अलावा कोई और बैठेगा क्या? हाँ बैठेंगे ना, अंकल आंटी भी बैठेंगे। अब 3 लोग बैठेंगे तो कॉलेज के 10 स्टूडेंट के बराबर हो जाएगा। हिसाब बराबर हो गया ना भैया? धंधा होगा ना? उसने तुझे नहीं उसे सोनी कहा। सच कह रही है? उस दिन भी वो उसे ही बचा रहा था और हम लोग को टक्कर मार दी थी। इंजीनियरिंग कॉलेज आइए इंजीनियरिंग कॉलेज आइए। इस ऑटो में क्यों जाना है रे? भैया बैठ गए भाई। नीचे उतरो। तू क्या किसी को भी बैठा लेगा ऑटो में? ऐसा नहीं करते भैया, पहली सवारी में बैठने दो ना। भैया प्लीज ऐसा नहीं करते भैया। चलो चलते हैं भैया, ऐसा नहीं करते, गुस्सा मत करो। चलो ना चलते हैं, पहली सवारी है भैया। चलो ना, बोनी हो रही है भैया। बजरंगबली की जय। चलो भैया। हेलो, आई एम सॉरी। ये क्या पागल हो गई है, इसे सॉरी कह रही है। चल, अरे चल ना। क्या हुआ दीदी, आज बहुत जल्दी आ गई? घर में मेहमान आने वाले हैं, पापा ने फोन करके बुलाया है। चलो ना। अकेले सवारी लेके कहाँ जाएंगे? कुएं में? जब तक ये ऑटो फुल नहीं होगा तब तक कहीं नहीं जाएंगे। सबके पैसे मैं दे दूंगी, इसे चलने के लिए कहो ना। भाई दीदी सबका पैसा दे रही है ना, तो फिर चलो ना। चलो भाई भैया। जैसा कहा वैसा कर दिया ना? मैंने क्या किया? ऑटो में बैठते ही क्या कहा था कि कुएं में जाना है ना? मैं जैसा कहूंगा वैसा हो जाएगा, मुझे थोड़ी पता था। भैया
आप दोनों यहाँ बातें करो, मैं जाकर कोई मदद लेकर आता हूँ। तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो क्या, गुस्से में? कभी कभी हंस भी लिया करो। उस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, उसके लिए कितनी बार सॉरी कहा मैंने, पर मुझे देखते ही पता नहीं क्यों तुम्हें गुस्सा आ जाता है। उस दिन जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर जाना चाहिए ना। अंदर कोई है क्या? हे! तुम क्या हमेशा ऐसे ही रहते हो, गुस्से में? क्यों भैया, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? कुछ तो बात जरूर है। हाँ, कुछ नहीं है रे। मैं सुबह से देख रहा हूँ, कुछ तो हुआ है। क्या है बताओ ना भैया। अरे कुछ नहीं है। वहाँ क्या जा रही है? ये रहा हमारा ऑटो। आज हम लोग दूसरी ऑटो में जाएंगे। हाँ, इस तरह हम रोज अलग अलग ऑटो में जाएंगे तो वहाँ इंतजार करने वाले लड़के पागल हो जाएंगे। हाँ चलो ना भैया। सुलक्षणा आ गई। मेरी बात सुन, यहाँ के सभी ऑटो वालों में से जल्दी हमारे कॉलेज पहुँचाने वाला ये ऑटो है। टाइम हो रहा है, चला प्लीज 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 जल्दी चलना। ए, चल आजा। अरे रे रे, ऑटो की सीट में बैठ, ऑटो की सीट में बैठ। मैं ऑटो नहीं चला सकता ऑटो भैया। चल चल आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मेरी बात नहीं मानने वाला। एक मिनट साइड दो। तुम यहाँ क्यों बैठ रहे हो? पैर में दर्द हो रहा है तो आगे सीट है ना। तुम जाकर बैठ जाओ ना। ए, चल ऑटो निकाल। सुलक्षणा, आई लव यू सुलक्षणा। सुलक्षणा, क्या कर रहे? सुलक्षणा प्लीज ए, ले लो सुलक्षणा। पागल हो क्या? सुलक्षणा ए, प्लीज क्या ले कर लो रहे? ना। सुन, प्लीज सुलक्षणा मेरी ले लो। बात सुनो। ए, छोड़ो। ए, सुलक्षणा, आई लव यू क्या सुलक्षणा। कर रहे हो तुम? प्लीज मेरी बात मानो। अरे, मैं जानता हूँ मेरी मैं तुम्हारे बात लायक सुनो। नहीं हूँ। सुलक्षणा, सुलक्षणा प्लीज ले लो ना। आई लव यू सुलक्षणा। सुलक्षणा, सुलक्षणा आई लव यू सुलक्षणा। प्लीज ले लो ना। अरे, मेरी सुलक्षणा बात मेरी सुनो, तरफ इसके देखो घर ना। में पता प्लीज चल जाएगा सुलक्षणा, तो बहुत सुलक्षणा प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज सुनो। आई लव यू सुलक्षणा प्लीज। अरे अरे, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, मत मारो। दीदी प्लीज कहिए ना, उसे नहीं मारे प्लीज। प्लीज पांडे, छोड़ दो इसे। प्लीज प्लीज पांडे, छोड़ दो।
दीदी प्लीज, वो मर जाएगा। दीदी प्लीज। मेरी बहन है, ये जानता है, फिर भी उसे लव लेटर दिया तूने। सुनो, तुम्हारा काम हो। गलती हो रही है भाई, यहाँ सब लोग तुम्हारे बारे में गलत बात करते हैं। हाँ यार, मैं भी आऊंगा तो तेरी बेइज्जती होगी, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। इसीलिए तो भैया तुम नहीं आओगे ये जानकर सुलोचना दीदी मेरे सामने मंदिर चली गई, इसलिए मैंने फोन किया। क्या सुलक्षणा मंदिर गई है? क्यों बेटी सुलक्षणा? जी पंडित जी, ये क्या है? प्रसाद चढ़ाना। प्रसाद है? इस समय प्रसाद क्यों लाई हो? अन्न प्रसाद तो सुबह से ही खत्म हो गया है। देखो बाहर अगर कोई हो तो जाकर उसे बांट दो बेटी, ठीक है? ठीक है पंडित जी। अब क्या करेंगे? तुम्हारी मम्मी ने कहा था सुबह आने के लिए, लेकिन तुम नहीं मानी। पुजारी जी ने कहा ना यहाँ कोई नहीं मिलेगा इस वक्त। सब बांट कर नहीं गई तो माँ मुझे बहुत डांटेंगी। देखते हैं, शायद कोई मिल जाए। क्या बोलता है, कैसी है ये? मस्त है भाई। अरे कुछ जैसी खूबसूरत लड़की प्रसाद बांटेगी तो लड़के चुप रहेंगे क्या? मैं नहीं जाने वाली वहाँ। नहीं नहीं प्लीज यार, प्लीज 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 जाकर उन लोगों को बांट देना प्लीज यार। नहीं ना। अरे सुनो सुनो ना, तुमसे ही कह रही हूँ। मैं? हाँ ये इसकी माँ ने प्रसाद भेजा है, बांटने के लिए कहा है। यहाँ कोई नहीं है ना तो तुम लोग ही प्लीज देखो ना, कोई हो तो बांट दो ना। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? वो तुझे लाइन मारने के लिए यहाँ आया था, मैंने उसे काम दे दिया। चिंता मत कर। अरे बच्चा पार्टी, इधर आओ जल्दी आओ। मुझे भी चाहिए। वो लोग तो चले गए। लाव ये बर्तन मुझे दो, मैं जाकर देकर आऊंगा। तू कब आया? तुम्हारे पीछे। मैंने फोन किया कि वो लोग मंदिर गए, तुमने फोन काट दिया। सुलोचना दीदी तुम्हें थैंक्स कहने के लिए आई थी। मुझे? अरे अरे धीरे 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 धीरे। वो गुस्से में थी, बहुत नाराज थी। उस दिन तुमने मार खाई थी ना। अब नाटक कम करो। फिर भी पता नहीं दीदी ने थैंक्स क्यों कहा। खुश हो गए ना भैया? चल। अरे तुम यहाँ कैसे? पास के फोटो स्टूडियो में जॉब करता हूँ मैं। सुन, मैं बाहर काम पे जा रहा हूँ, जरा ध्यान रखना। हाँ ठीक है। क्या बात है, बड़ा स्मार्ट लग रहा है तू। सुलक्षणा के आने का टाइम हो गया ना। तू नहीं सुधरने वाला। यहाँ कहाँ ले जा रहे हो? काम है। क्या काम है? दादाजी बीमार हैं। तो बगीचे में जाकर मिलना है? हाँ, तुम्हारे पिताजी ने हम दोनों को मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन पापा ने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम घर पे जाके पूछना। कौन है? मैं हूँ दादाजी, जय बाबू की बेटी सुलक्षणा। तुम हो बेटी? आज मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हारे साथ कौन है? पांडे। पांडे है क्या? क्या बात है, दोनों साथ में आए हो? शादी तय हो गई क्या? नहीं दादाजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए आए हैं। अच्छा बेटा, अच्छी बात है। दादी बाल केंद्र गई है, तुम पांडे के लिए चाय बना लो। और आपके लिए? मेरे लिए भी, लेकिन शक्कर ज्यादा डालना। दादी आए उसके पहले पी लूंगा। ठीक है। उससे कब शादी करेगा? जवान हुए 5 साल हो गए उसे। ये बात जय बाबू से बोलिए, मुझे नहीं।
कौन है जो डिस्टर्ब कर रहा है? हाँ? दादाजी आपकी चाय रखी है, पी लीजिएगा। चलो चलो। अरे तुम लोग कब आए? सब ठीक है ना? मैं शाम को आ जाऊंगी, तुम जाओ। मैं शाम को इसे घर लेकर आ जाऊंगी। पांडे, हाफ ऑर्डर करे क्या? वो कबाब में हड्डी बन के आया था, इसकी तो। देख, जल्दबाजी में हमेशा नुकसान ही होता है। आवारों के जैसे मत पेशा। हाँ, मैं आवारा हूं ना। हम दोनों पति पत्नी बनने वाले हैं, और वो भी बहुत ही जल्द। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, नहीं छोड़ूंगा। जो भी सीटी बजा रहा था, नहीं छोड़ूंगा मैं। पांडे, ये देख तेरा कॉल है। हेलो। सुनो पांडे, एक जरूरी बात कहनी है। कल से वो सहेली के साथ कॉलेज में जाएगी। वहाँ कुछ गड़बड़ ना हो, इसलिए तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा। होशियार रहना। वहाँ देख, तेरे सपनों की रानी आ रही है। मौका अच्छा है, जाकर आई लव यू बोल डाल। अरे यार, थोड़ा डर लग रहा है। तो थोड़ा सा पी ले, फिर जाकर बोल। चल जा। अबे मुझे स्टूडियो में काम है, मैं जा रहा हूँ। आई लव यू बोल दे तो आ जाना। पांडे भाई, वो यही है भाई। लगता है कल वही मुझे परेशान कर रहा था। जाके उसके हाथ पैर तोड़ दे। क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारे मामा के पीछे हुए लड़के हैं। हेलो। पांडे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अपने आदमियों को क्यों भेजा यहाँ? अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो पापा को बता दूंगी मैं। तुम मुझे शांति से इस कॉलेज में पढ़ने नहीं दोगे क्या? छी, तेरी तो। चल चल, सुनो सुलक्षणा, बोल उससे। ये क्या बोलेगा? और तुम कौन हो? ये मेरा फ्रेंड है। ऐसे पागल ही तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं सिर्फ। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था और पांडे ने भी तुम्हें कितना पिटवाया, फिर भी तुम मेरे पीछे इस तरह पागलों की तरह पड़े हुए हो। मैं तुम्हारी तरह बेरोजगार नहीं हूँ, पढ़ाई करती हूँ। एक तरफ वो पांडे और दूसरी तरफ तुम, दोनों ने मिलकर मुझे परेशान कर रखा है। मैंने तुम्हें उस दिन बचाया। हाँ, बचाया था, क्योंकि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। तुम दोनों एक ही जैसे हो, कोई फर्क नहीं है। नहीं सुलक्षणा, इसने मुझे बताया कि कल क्या हुआ था सुलक्षणा। और तुम कौन हो बताओगे? सारे गांव में ढिंडोरा पीटते रहते हो मेरे बारे में। अगर दोबारा मेरे रास्ते में आए ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। वो बात नहीं है सुलक्षणा। सुनो, आज के बाद मुझे शक्ल मत दिखाना, तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ। ठीक है माता सुलक्षणा देवी, मैं सिर्फ तुम्हारे रास्ते में ही नहीं, तुम्हारी नजर में भी नहीं आऊंगा। अब जाओ, तुम खुश रहो। छी, थू, मेरी भी क्या जिंदगी है। तेरे पीछे घूम घूम कर सीटी बजा रहा हूँ, इससे उससे मार खा रहा हूँ। जैसा बोली वैसा किया। तेरे पीछे कुत्ते के जैसे पड़ा हूं ना। अब तुझे तकलीफ नहीं दूंगा। दोबारा तुझे नजर आया ना तो मुझे चप्पल उठाकर मारना। सूर्या, मैं तेरे टीचर से मिला था। बाकी तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे माता पिता और वो लड़की। अभी मैं तुम्हारे दोस्त के पास जा रहा हूँ, देखता हूँ वो क्या कहता है। अरे सुलक्षणा। राधा कुमारी। नहीं नहीं सुलक्षणा यार। राधा कुमारी यार।
ए, सामने देखना। वो जिसने पिंक चूड़ीदार पहना है ना, वही है मेरी राधा कुमारी। बाप रे, वो सफेद ड्रेस पहनी है ना, वही है सुलक्षणा। तुम्हारी वाली भी अच्छी है यार। इस गांव में क्यों आई है वो? शायद तेरे लिए आई होगी भाई। भला मेरे लिए क्यों आएगी? ए वहां देख, इन लोगों ने कितनी बढ़िया चर्च बनाई है। अच्छा सुन, सुलक्षणा के बगल में जो लड़की है वो कौन है? पद्मा नाम है, सुब्बाराज की दूसरी बेटी है। 4 दिन के बाद उसकी शादी है। तो सुलक्षणा शादी में आई है? हाँ। अभी मुझे यहाँ आना पड़ेगा, रात में हम लोग पार्टी करते हैं। हाँ? क्यों भाई, आ गए क्या? तू जा बे। ठीक है ठीक है। आप जाइए, मैं आती हूँ। ठीक है। तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओ। तुम कैसी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? सरा से भी इज्जत नहीं है? कहा था ना अपना चेहरा नहीं दिखाओगे, कहने के बाद यहाँ भी आ गए। वो बात नहीं है सुलक्षणा, वो वहाँ रहोगे तो मार पड़ेगी ये सोचकर इस गांव में भी मुझे परेशान करने आ गए। कहीं भी शांति से नहीं रहने दोगे क्या? सॉरी सुलक्षणा, मैं यहाँ तुमसे पहले आया। अगर दोबारा मुझे अपनी शक्ल दिखाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता देती हूँ। मुझे लगा था शादी होने तक तो तू यहीं रुकेगा। मेरा जाना ही ठीक है। तेरा मन बदल जाए तो मुझे बता देना। गलती मेरी है यार, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पता नहीं यार, पर तू संभाल के जाना, ठीक है? हाँ, तू जा। ठीक है, मैं चलता हूँ। संभल कर जाना। बैठो। हाँ? स्कूटी पर बैठो। दूर बैठो, टच मत करना। तुम्हें एक बात बतानी थी। बताओ। पद्मा दीदी, उसका नाम जनार्दन है। वो मेरे पीछे पड़ा रहा। मैंने उसे बहुत समझाया, फिर भी वो नहीं माना। मेरे मामा के बेटे से बात की तो उसने उसकी बहुत पिटाई की, लेकिन वो बहुत बड़ा बेशर्म है, मेरे पीछे ही घूमता रहा। एक दिन मैं नहा रही थी, बाथरूम की दीवार से चोरी से उसने वीडियो बना लिया। अब जब से मेरी शादी तय हुई है वो मुझे बहुत धमकी देता है। मुझे वीडियो चाहिए तो शादी होने से पहले एक बार उसके साथ। मुझे ये बात रात में ही पता चली। 2 दिनों में इनकी शादी है। जनार्दन को मारने वाला इनका भाई अभी फॉरेन में है। अगर ये बात घर में पता चली तो शादी रुक जाएगी, गांव में बदनामी हो जाएगी। मैं और तुम यहाँ के नहीं है तो। क्या? हम दोनों दूसरे गांव के हैं, इसलिए इनकी मदद करनी होगी। अभी मैं संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। थैंक्स रमन। क्या भाई, तूने बताया नहीं तेरा जनार्दन के संग क्या पंगा हुआ है? वो कहाँ है, ये पता चला? हाँ, वो शराब पी रहा है ब्रिज के नीचे। के बारे में मत सोचने बैठना, समझ गए ना? हाँ ठीक है।
ए सूर्या, आज ही मुझे पता चला कि सुलक्षणा का जन्मदिन है कल। मैं बस एक अच्छा मौका ढूंढ रहा हूं उसे आई लव यू कहने के लिए। अभी आया अच्छा मौका।